नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक नई बॉलीवुड फिल्म परम सुंदरी के एक रिव्यू पर। ये रिव्यू सिनेमा एक्सप्रेस का है और हम कोशिश करेंगे इसे समझने की कि फिल्म है क्या, रिव्यू क्या कह रहा है और शायद आजकल की रोम कॉम्स के बारे में भी कुछ पता चले। रिव्यू शुरू होता है एक बहुत ही अनोखी तुलना से। कहता है कि फिल्म देखना ऐसा है जैसे नारियल पानी में प्रोटीन शेक पीना। और हाँ, फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर हैं, तो चलिए देखते हैं ये रिव्यू क्या कहता है। तो सबसे पहले कहानी क्या है। रिव्यू के मुताबिक एक पंजाबी लड़का है परम, सिद्धार्थ मल्होत्रा। हाँ। उसे एक ऐप बताता है कि उसकी सोलमेट सुंदरी जानवी कपूर वो केरल में है। अच्छा। तो वो जाता है साउथ इंडिया, लड़का लड़की मिलते हैं, प्यार होता है और फिर वही समाज बीच में आ जाता है। रिव्यू इसे कह रहा है एक बजट डीडीएलजे, बस यूरोप की जगह केरल। ये कहानी तो बहुत सुनी हुई सी नहीं लगती। बिल्कुल बिल्कुल सुनी हुई से। और यहीं पर रिव्यू का पहला बड़ा क्रिटिसिज्म आता है। वो कहता है कि ये जो उत्तर दक्षिण रोमांस वाला प्लॉट है ना, ये कोई नई चीज नहीं है। हाँ, सही बात है। 2 स्टेट्स देख ली हमने, चेन्नई एक्सप्रेस भी थी। तो रिव्यू का कहना है कि परम सुंदरी कुछ नया नहीं ला रही टेबल पर, वही पुराना फॉर्मूला। मतलब साफ तौर पे कहा है कि बासी कहानी को फिर से परोसा गया है, मौलिकता की कमी। हाँ, ये बात तो है कि थीम रिपीट हुई है, पर क्या हर बार कहानी एकदम नई होनी चाहिए? हो सकता है ऑडियंस को ये जाना पहचाना सा लगे। खैर, एक्टिंग के बारे में क्या कहता है रिव्यू? सिद्धार्थ और जानवी। देखिए, रिव्यू ये मानता है कि दोनों स्क्रीन पर अच्छे दिखते हैं, मतलब एस्थेटिकली तो ठीक हैं। अच्छा। लेकिन जो एक रोम कॉम के लिए सबसे जरूरी चीज है, केमिस्ट्री। हाँ, केमिस्ट्री, किरदारों के बीच का वो स्पार्क, वो तालमेल, रिव्यू के मुताबिक वो है ही नहीं, गायब है। ओहो। ऐसा लगता है कि दोनों अलग अलग तो अच्छे हैं, पर साथ में वो जादू नहीं जगा पाए। और उनके अपने अपने परफॉर्मेंस के बारे में कुछ कहा है? हाँ, कहा है। रिव्यू इशारा करता है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा शायद वो शाहरुख खान वाला चार्म लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन वो कोशिश ही रह जाती है, वो बात बनती नहीं। और जानवी कपूर का जो मलयाली एक्सेंट है, उस पर रिव्यू कहता है कि वो आता जाता रहता है, कंसिस्टेंट नहीं है। मतलब किरदार की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है फिर तो। बिल्कुल, उससे वो ऑथेंटिसिटी नहीं आ पाती। अच्छा, तो केमिस्ट्री की दिक्कत, एक्सेंट की दिक्कत और रिव्यू में किरदारों की फिजिकलिटी पर भी कुछ कहा गया था, है ना? हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है। रिव्यू बताता है कि सिद्धार्थ का किरदार परम उसको लगातार फिजिकल एक्टिविटीज में दिखाया गया है। जैसे पुलअप्स कर रहा है, दौड़ रहा है, नाव चला रहा है। रिव्यू ने इसकी तुलना रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में रॉकी के एंट्री सीन से भी की है। अच्छा, मतलब बॉडी पे फोकस। हाँ, कुछ वैसा ही। और जानवी का किरदार सुंदरी, उसे एकदम पारंपरिक कस्बू साड़ियों और गजरे में दिखाया गया है, जैसे वो दक्षिण भारतीय सुंदरता की मूर्त हो। लेकिन रिव्यू का निचोड़ ये है कि इस सब बाहरी तामझाम के बावजूद जो एक्टिंग है वो खोखली और बेजान लगती है। ऐसा लगता है कि किरदारों की गहराई से ज्यादा उनके लुक पर ध्यान दिया गया है। तो मतलब ऊपर से सब ठीक, अंदर से खाली। ये तो किसी भी रोम कॉम के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल नहीं। चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जिस पर रिव्यू ने काफी डिटेल में बात की है, स्टीरियोटाइपिंग। जी हाँ, और ये बहुत बहुत अहम आलोचना है रिव्यू की। कई लेवल पर स्टीरियोटाइप्स को पॉइंट आउट किया गया है। पहला तो केरला के चित्रण पे ही सवाल है। क्या कहा है? रिव्यू कहता है कि फिल्म में जो केरला दिखाया है वो असल केरला कम लगता है और किसी तमिलनाडु के गांव जैसा ज्यादा लगता है। अरे, ये तो काफी बड़ी गड़बड़ है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि शायद रिसर्च ठीक से नहीं हुई या फिर मेकर्स के दिमाग में पूरे साउथ इंडिया की एक ही इमेज है। और सिर्फ लोकेशन नहीं बल्कि एलिमेंट्स को लेकर भी। हाँ बिल्कुल, रिव्यू के मुताबिक केरल मतलब बस हाथी, मंदिर और कलरी पायट्टू, जैसे किसी टूरिज्म वाले वीडियो से क्लिप्स उठा ली हो। रिव्यू ने इसे अपने केरल को जाने टाइप का वीडियो कहा है। मतलब बहुत सतही चित्रण। हाँ, ये चीजें हैं केरला में, पर सिर्फ यही तो केरला नहीं है ना। संस्कृति को समझने की बजाय उसे बस दिखाने की कोशिश लगती है। और ये स्टीरियोटाइपिंग सिर्फ साउथ तक ही है या? नहीं, रिव्यू कहता है ये और भी फैला हुआ है। पंजाबियों को वही मक्खन वाले पराठे खाते दिखाया है। टिपिकल। एक मलयाली कैरेक्टर है जो बिना किसी खास वजह के नर्स है। ये तो बहुत पुराना स्टीरियोटाइप है। हाँ, सुना है। एक पगड़ी वाले सिख कैरेक्टर हैं जो लगता है सिर्फ कॉमेडी के लिए रखे गए हैं। ओहो। और एक जेन जी लड़की है जो बार बार वो कोरियन हार्ट्स बनाती रहती है। अच्छा, मतलब आज के युवाओं को दिखाने का ये तरीका शायद यही समझा गया है। बहुत सतही लगता है ये सब। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। और रिव्यू में ये भी लिखा है कि फिल्म खुद स्टीरियोटाइप्स तोड़ने का दावा करती है। हाँ, और यही तो सबसे बड़ा आयरनी है।
रिव्यू इशारा करता है कि फिल्म में डायलॉग्स तो हैं कि हमें साउथ को स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए, अच्छा। लेकिन फिल्म खुद अपने विजुअल्स से, अपने किरदारों से वही स्टीरियोटाइप्स मजबूत करती दिखती है। अरे वाह, मतलब कथनी और करनी में फर्क। बिल्कुल। यहाँ एक और बात रिव्यू ने उठाई थी, पैन इंडिया सिनेमा और ऑडियंस की समझ के बारे में। सही कहा। रिव्यू याद दिलाता है कि हम हिंदी वाले दर्शक पैन इंडिया शब्द पॉपुलर होने से बहुत पहले से साउथ की डब्ड फिल्में देख रहे हैं। हाँ, ये तो है। तेलुगु, तमिल, मलयालम सब देखते आए हैं। तो हमें साउथ इंडियन कल्चर से एकदम अनजान समझना शायद मेकर्स की भूल है। आज का दर्शक ज्यादा समझदार है, वो पकड़ लेता है जब चित्रण सतही या गलत हो। मतलब पैन इंडिया का मतलब सिर्फ एक्टर या लोकेशन नहीं। बिल्कुल नहीं, कल्चर को समझना भी जरूरी है, संवेदनशीलता से। तो रिव्यू के हिसाब से फिल्म कहानी और कल्चरल डिपिक्शन दोनों में कमजोर है। अच्छा, अब बात करते हैं प्रिडिक्टेबिलिटी की। कुछ सरप्राइज है फिल्म में? रिव्यू कहता है बिल्कुल नहीं, जीरो। फिल्म शुरू से आखिर तक एकदम प्रिडिक्टेबल है। आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। कोई ट्विस्ट नहीं, कोई नया मोड़ नहीं, कुछ भी नहीं। रिव्यू ने तो यहां तक लिखा है कि परम और सुंदरी की लव स्टोरी ऐसी लगती है जैसे किसी एआई प्रॉम्प्ट से लिखवाई हो। एआई प्रॉम्प्ट से? ये तो बहुत तगड़ा कमेंट है। हाँ, मतलब एक नॉर्थ इंडियन लड़का लो, एक साउथ इंडियन लड़की, प्यार करवाओ, विरोध दिखाओ, मिला दो, बस। ये तो फिल्म की क्रिएटिविटी पर सीधा सवाल है। बिल्कुल। और रिव्यू में एक पैन इंडिया रोम कॉम मैनुअल का भी मजाक उड़ाया गया था। हाँ, वो एक सटायरिकल कमेंट था। रिव्यू कहता है कि ऐसा लगता है जैसे कोई रूल बुक है पैन इंडिया रोम कॉम बनाने की। हाँ। और इस फिल्म ने बस उस मैनुअल के सारे चेक बॉक्स टिक कर दिए। नॉर्थ का हीरो, साउथ की हीरोइन, सुंदर लोकेशन, गाने, थोड़ा ड्रामा, बस हो गई फिल्म। मतलब एकदम फॉर्मूला पर आधारित, कोई रिस्क नहीं, कुछ नया नहीं। रिव्यू का इशारा इसी तरफ है। और ये फॉर्मूला वाली बात शायद मार्केटिंग से भी जुड़ती है। रिव्यू ने मार्केटिंग के पर भी कुछ कहा था। हाँ, बिल्कुल जुड़ती है। रिव्यू ने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पर भी सवाल उठाया है। याद है, वो पूछ रहे थे कि एक्टर्स का छोटे शहरों में जाकर चाट छोले भटूरे खाना, इससे दर्शक कैसे टिकट खरीदेंगे। हाँ। रिव्यू इसे क्लूलेस मार्केटिंग कहता है, दिशाहीन। मतलब मतलब ये कि जब प्रोडक्ट में ही दम नहीं लग रहा हो या मेकर्स को खुद ही कॉन्फिडेंस ना हो, तो ध्यान बटाने के लिए ऐसी सतही चीजें की जाती हैं। अच्छा, ये कनेक्शन तो इंटरेस्टिंग है। कहानी का फॉर्मूला बेस्ड होना और मार्केटिंग का दिशाहीन होना। हाँ, शायद एक ही प्रॉब्लम के दो पहलू। चलिए, अब उस पहली वाली बात पर आते हैं। वो नारियल में प्रोटीन शेक। हाँ। ये अजीब सी तुलना, इसका क्या मतलब निकालें? हाँ, ये बहुत यादगार फ्रेज है और सोचने पर मजबूर करता है। इसके कई मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि कोई नेचुरल पारंपरिक चीज है जैसे नारियल पानी, उसमें कुछ आर्टिफिशियल, मॉडर्न, शायद बेमेल सी चीज जैसे प्रोटीन शेक जबरदस्ती मिला दी है। ओके। यानी शायद फिल्म पारंपरिक रोमकॉम में कुछ नए जमाने के पैन इंडिया टाइप के तत्व डालने की कोशिश करती है, लेकिन वो मेल खाते नहीं, अजीब लगते हैं, असंतोषजनक। या फिर सिर्फ ये कि एक अजीब सा मिक्सचर बन गया है जिसका कोई टेस्ट नहीं, ना इधर का ना उधर का। ये भी हो सकता है। प्रोटीन शेक का कनेक्शन फिटनेस से है, नारियल पानी का ताजगी से। शायद रिव्यू कहना चाहता है कि फिल्म दिखने में तो हेल्दी या ट्रेंडी पैन इंडिया लगती है, पर असल में वो अनुभव ना ताजगी देता है ना सेटिस्फैक्शन। एक बनावटी मिक्सचर है बस। ये फिल्म के खोखलेपन को दिखाने का एक क्रिएटिव तरीका है। और रिव्यू के आखिर में एक और लाइन थी, वो भी बड़ी अजीब थी। दिमाग का कोकोनट खाली हो गया और दिल टॉडी पीकर नाच रहा है। ये टॉडी क्या मतलब है इसका? टॉडी? हाँ, वो एक तरह की लोकल फर्मेंटेड ड्रिंक होती है जिससे हल्का नशा होता है। अच्छा। तो ये लाइन भी फिल्म के असर को बड़े मजेदार ढंग से बताती है। दिमाग का कोकोनट खाली हो गया मतलब शायद ये कि फिल्म दिमाग को कोई खुराक नहीं देती, सोचने को कुछ नहीं, कोई गहरा असर नहीं। शायद दिमाग सुन्न हो जाता है। और दिल टॉडी पीकर नाच रहा है। टॉडी पीने से एक हल्का टेम्पररी सा नशा या एक्साइटमेंट आता है ना। हाँ। तो शायद इसका मतलब है कि इमोशनल लेवल पे फिल्म एक बहुत ही सतही, ऊपरी किस्म का मजा देती है। वो गहरी वाली खुशी नहीं जो अच्छी कला से मिलती है, बस एक पल भर का भूल जाने वाला नशा। तो दिल नाच तो रहा है पर बिना किसी ठोस वजह के। हाँ, शायद बस बाहरी चमक दमक देखकर। तो ये लाइन कहती है, दिमाग के लिए जीरो, दिल के लिए हल्का फुल्का भूल जाने लायक नशा। एक तरह से माइंडलेस एंटरटेनमेंट, पर उसमें भी गहराई नहीं। तो अगर हम इस पूरे एनालिसिस को सम अप करें तो रिव्यू के हिसाब से परम सुंदरी की मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं? मेन पॉइंट्स ये निकलते हैं। पहला, कहानी बहुत घिसी पिटी पुरानी, ओरिजिनल नहीं। ठीक है। दूसरा, एक्टिंग और केमिस्ट्री।
लीड पेयर दिखने में ठीक, पर केमिस्ट्री जीरो, एक्टिंग खोखली। तीसरा, स्टीरियोटाइपिंग, केरल और बाकी कल्चर्स का सतही चित्रण, पैन इंडिया के नाम पर मजाक। ओके। चौथा, प्रिडिक्टेबिलिटी, कहानी का अंदाजा लगाना बहुत आसान, कुछ भी नया नहीं, एआई प्रॉम्प्ट जैसी। हाँ। और पांचवां, ओवरऑल एक्सपीरियंस एक सतही, बनावटी, असंतोषजनक अनुभव, वही नारियल में प्रोटीन शेक वाली बात, और मार्केटिंग भी दिशाहीन। साफ है कि रिव्यू तो बहुत क्रिटिकल है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट की कमी नहीं बल्कि क्रिएटिविटी, कल्चरल सेंसिटिविटी, ओरिजिनलिटी सब पर सवाल उठा रहा है। बिल्कुल। और इस रिव्यू से एक आखिरी ख्याल जो मन में आता है वो शायद आज के बॉलीवुड की चुनौतियों से जुड़ा है। ये जो पैन इंडिया हिट देने का प्रेशर है, क्या इसकी वजह से मेकर्स ओरिजिनल कहानियों और कल्चरल बारीकियों पर ध्यान देने के बजाय सेफ, आजमाए हुए फॉर्मूलों पर ज्यादा निर्भर हो रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो जो रिव्यू ने मजाक में कहा था पैन इंडिया रोम-कॉम मैनुअल, वो अनजाने में हकीकत बनता जा रहा है? क्या बॉक्स ऑफिस की रेस में क्रिएटिविटी पीछे छूट रही है? सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये रिव्यू सिर्फ एक फिल्म का रिव्यू नहीं है, शायद एक बड़े ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है। और ये दर्शकों को भी सोचने पर मजबूर करता है कि उन्हें क्या चाहिए सिनेमा से। सिर्फ वही जाना पहचाना फॉर्मूला, या कुछ नया, कुछ सोचने वाला, भले ही थोड़ा अलग क्यों ना हो। ये सवाल जरूर आने वाले वक्त में हिंदी सिनेमा की दिशा तय करेगा।